हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट का पार्ट 55 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 54 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस के आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। पथरी परियोजना ये गंगा नहर पे है, ठीक है। कुल्हाल परियोजना आसन नदी पर है। छिबरो परियोजना टॉन्स नदी पर है। चीला परियोजना यमुना नदी, देखिए ये गलत है, ठीक है, इसमें ये सुमेलित नहीं है। चीला परियोजना यमुना नदी पर नहीं है, चीला परियोजना है गंगा नदी पर। किस पर है? गंगा नदी पर। और किस ज़िले में है? तो आप याद रखना, ये है पौड़ी में, ठीक है। कहाँ पर है? पौड़ी में। अगला है, राज्य में ई वे बिल व्यवस्था कब लागू की गई। तो राज्य में ई वे बिल व्यवस्था कब लागू की गई। तो ये लागू की गई थी 20 अप्रैल 2018 में। कब? 20 अप्रैल 2018 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। तो उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ये है कृषि व व्यापार। तो ऑप्शन डी जो है, सॉरी, कृषि व पशुपालन, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में जो ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का जो प्रमुख स्रोत है वो है कृषि व पशुपालन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू की गई। तो उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू की गई। तो इसको लागू किया गया था अक्टूबर 2021 में। कब? अक्टूबर 2021 में। अगला है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया। तो देखिए, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया। तो देखिए, पहले आप याद रखो, कोटेश्वर एक जो कोटेश्वर गुफा है, ठीक है, कोटेश्वर गुफा है, वो है कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। लेकिन कोटेश्वर बांध की बात करें तो ये है भागीरथी नदी पर। किस पर है ये? भागीरथी नदी पर। अगला है, फूलबाग हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो देखिए, फूलबाग जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है उधम सिंह नगर में, ठीक है। किस नाम से जानते हैं इसको? फूलबाग या पंतनगर हवाई अड्डा। किस नाम से जानते हैं इसको? पंतनगर हवाई अड्डा। तो ये स्थित है पंतनगर उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला कौन सा है। तो राज्य में सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला कौन सा है। तो ये है हरिद्वार। कौन सा है? हरिद्वार। और सबसे कम रेल ट्रैक वाला जो ज़िला है वो है पौड़ी, ठीक है, ठीक है। तो सबसे कम रेल ट्रैक वाला ज़िला कौन सा है? पौड़ी। और सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला ज़िला कौन सा है? तो हरिद्वार। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब हुई। तो देखिए, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है, 1958 में हुई थी। कहाँ पर? रामनगर में। कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? रामनगर में। वहीं आप याद रखना, गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड, ठीक है, गढ़वाल मोटर, याद रखना, गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड। तो ये जो है ये कहाँ पर है? कोटद्वार में। कहाँ पर है ये? कोटद्वार में। और इसकी स्थापना हुई थी 1941 में। कब? 1941 में। वहीं बात करें कुमाऊं मोटर की, ठीक है, कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड, ठीक है। तो दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड और कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड। तो कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1939 में। कहाँ पर? काठगोदाम में। कहाँ पर हुई थी? काठगोदाम
गोदाम में। अगला क्वेश्चन है, लोसर पर्व का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए लोसर पर्व का जो संबंध है गाइस, ये किस जनजाति से है? तो ये है जाड़ भोटिया से संबंधित। ठीक है, तो लोसर पर्व का संबंध किस जनजाति से है? जाड़ भोटिया से संबंधित है। अगला है, बोक्सा सर्वप्रथम बनबसा में 16वीं शताब्दी में आकर बसे थे, इसका उल्लेख मिलता है। तो देखिए बोक्सा जनजाति जो है सर्वप्रथम बनबसा में 16वीं शताब्दी में आकर बसी थी। ठीक है, तो इसका उल्लेख जो है वो किस में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है आईने अकबरी पुस्तक में। किसमें? आईने अकबरी पुस्तक में जो है इसका उल्लेख मिलता है। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल जो है इसके लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर जो है वो कितनी है? तो ये है 76.31%। कितनी है? 76.31%। देखिए ग्रामीण साक्षरता दर हो गई 76.31%। वहीं अगर पूछे आपसे कि शहरी साक्षरता दर कितनी है, ठीक है, शहरी साक्षरता दर ये कितनी है? तो ये है 84.43%। ठीक है, तो ग्रामीण साक्षरता 76.31 और शहरी साक्षरता दर 84.43। वहीं आपने यहाँ से याद रखना है जो राज्य की औसत साक्षरता दर है। ठीक है, जो राज्य की औसत साक्षरता दर है वो कितनी है? तो आप याद रखना 78.82%। वहीं पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो ये है 87.40%। वहीं अगर महिला साक्षरता दर की बात करें तो महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये है 70%। कितनी है? 70%। अगला क्वेश्चन है, शाहजहाँ के दरबार से कौन दो चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे? तो देखिए शाहजहाँ के दरबार से कौन दो चित्रकार गढ़वाल दरबार में आए थे? तो ये थे, पहले व्यक्ति थे इसमें श्यामदास। ठीक है, पहले थे श्यामदास और दूसरे थे हरदास। तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, नंदा राज्यात यात्रा 2014 किस अवधि में संपन्न हुई? तो नंदा राज्यात यात्रा 2014 किस अवधि में संपन्न हुई थी? तो ये संपन्न हुई थी 18 अगस्त से 6 सितंबर। ठीक है, 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 में। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला की कितनी शैली प्रचलित है? तो देखिए पहाड़ी चित्रकला की कितनी शैली प्रचलित है? तो ये हैं 3 शैली। कितनी है? 3 शैली जो है प्रचलित है। पहली है इसमें बसोहली, दूसरी है कांगड़ा और तीसरी है गढ़वाली। ठीक है, तो पहाड़ी चित्रकला की कितनी शैली प्रचलित है? 3, बसोली शैली, कांगड़ा शैली और गढ़वाली शैली। अगला क्वेश्चन है, राज्य में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो देखिए राज्य में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है शिवपुरी, देवप्रयाग, कोडियाला, यानी उपरोक्त सभी जो है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी जगह पर क्या है? रिवर राफ्टिंग के लिए जो है ये क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। अगला है, निम्न में से श्रृंगी गुफा कहाँ स्थित है? तो निम्न में से श्रृंगी गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई? तो उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई? तो ये लागू की गई थी 2011 में। कब? 2011 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कितने जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित है? ठीक है, तो राज्य के कितने जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित है? तो ये है 9 जिलों में। कितने? 9 जिलों में। अगला क्वेश्चन है, नकदूड़ का संबंध किससे है? ठीक है, तो नकदूड़ का संबंध जो है ये किससे है? देखिए ये एक जंगली जड़ी का प्रकार है। क्या है ये? ये जंगली जड़ी का एक प्रकार है।
अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड योजना कब शुरू की गई? तो देखिए, हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1990-91 में। कब? 1990-91 में। तो ऑप्शन ए जो है इसमें राइट हो जाएगा। वहीं आपने एक योजना और याद रखना, टाइगर, ठीक है, कौन सी? टाइगर वॉच योजना, ठीक है, टाइगर वॉच योजना। इसको कब शुरू किया गया था? तो 1991-92 में जो है इसको शुरू किया था। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको यूके ट्रिपल एस सी के और यूके पीसीएस के आपके जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उन सभी के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। खासकर जो है आपका देखिए 23 अगस्त को जो है, ठीक है, 23 अगस्त 2026 को जो है आपका कनिष्ठ सहायक और व्यक्ति जो स्टेनोग्राफर है व्यक्ति सहायक का, उसका एग्ज़ाम होना है। तो उस एग्ज़ाम में भी जो है ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।